जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं। गणतंत्र, मौलिक अधिकार, मताधिकार, उपनिवेश तथा राजतंत्र, इन सभी के बारे में पढ़ाई करेंगे। इनकी परिभाषाएं जानेंगे, इनके अर्थ जानेंगे, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, इन सब के उदाहरण भी जानेंगे। आप देखेंगे पहले क्या है, तो गणतंत्र किसे कहते हैं। तो गणतंत्र जिन शासन में सभी राजकीय अधिकार, यानी कि वैसा शासन का मतलब होता है कानून। जिन शासन में सभी राजकीय अधिकार जनता में निहित होते हैं, वैसे ही शासन को हम लोग गणतंत्र कहते हैं। जैसे भारत जितने भी कानून होते हैं वो सभी जो कानून है वो जनता में ही निहित है। इसलिए यह देश है क्या है, गणतंत्र देश। कैसा देश है, तो गणतंत्र देश है। अगला जो है मौलिक अधिकार का मतलब हो गया जन्म के साथ, यानी जब कोई व्यक्ति जन्म लेता ही है उन्हीं के साथ उसकी जन्म के साथ ही व्यक्ति को मिले मूल अधिकार, यानी कि जो जन्म के साथ ही व्यक्ति को जो मूल अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मौलिक अधिकार। इसका कोई अपहरण नहीं कर सकते। ऐसा जो अधिकार होता है, इस अधिकार को हम लोग से कोई छीन नहीं सकता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उनको पढ़ने का, लिखने का, खेलने का, कूदने का जो उसे अधिकार है वो अधिकार उसको प्राप्त ही रहता है, और ऐसे अधिकार को कोई भी छीन नहीं सकता। उस अधिकार को हम लोग बोलते हैं मूल अधिकार। अगला जो है वो है मताधिकार, यानी कि जब किसी भी, जैसे कि हम लोग को सरकार, अगला है मताधिकार, किसी भी निर्वाचन में एक ही निश्चित आयु के नागरिकों को मिले मतदान के अधिकार को मताधिकार कहते हैं। जब कोई भी निर्वाचन होता है, जैसे पंचायती चुनाव, लोकसभा, विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो उसमें मत का अधिकार होता है। यानी कोई व्यक्ति जो मतदान जो करते हैं उसे मत का अधिकार प्राप्त होता है। उसी व्यक्ति क्या करते हैं, मतदान करते हैं। तो वो अधिकार कब होता है, जब उसकी आयु पूर्ण हो जाती है। जैसे भारत में 18 वर्ष की आयु से अधिक होता है या 18 वर्ष होता है, तब वो मताधिकार प्राप्त करने के उसके कानून जो होते हैं ना वो प्राप्त हो जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मताधिकार। जब वो अपनी मर्जी से मत को, अपना अधिकार किसी को दान करता है। अगला है उपनिवेश। उपनिवेश किसे कहेंगे, तो उपनिवेश किसी शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देश के लोगों को दबाकर रखना और उन पर अपना शासन स्थापित करना। यानी कि यहाँ पर जो उपनिवेश का मतलब होता है कोई भी शक्तिशाली जो देश रहेगा वो अपने से कमजोर जो दूसरा देश के नागरिक होगा उनको क्या करेगा, तो उनको दबा कर रखेगा और उन पर अपना शासन चलाएगा। उनको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उपनिवेश बोलेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत और अमेरिका जो है पहले ये इंग्लैंड का उपनिवेश रह चुका है। भारत को और अमेरिका को दोनों को ये इंग्लैंड वालों ने उन पे क्या किया था, कब्जा किया था, और वो दोनों जो देश है वो उपनिवेश देश आता है किसका, तो इंग्लैंड के देश का। अगला है राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब हो गया जिस शासन में सारे अधिकार एक राजा के अधीन होते हैं। यानी कि इस अधिकार में जो होते हैं, जो भी फैसला वो लेता है राजा, वो अपने अधीन रहता है। जिस शासन में शासन के सारे अधिकार, यानी कि जिस शासन में शासन का जो भी अधिकार होगा ना, केवल और केवल उस राजा के पास ही होगा। उसी राजा के पास ही अधिकार होगा कि वो जो भी करेगा वो क्या हो जाएगा, तो राजा के अधिकार का होता है। तो वैसे अधिकार को हम लोग क्या बोलेंगे, राजतंत्र। अब इस राजतंत्र में उसका जो राजा होते हैं वो दूसरा जो जनता के चुने हुए नहीं रहते हैं, उसके कुल वंश से ही उसके राजा बनते हैं। नए राजा जो बनेंगे ना, उसी के कुल से, खानदान से, वंश से कोई दूसरा प्राप्त होगा जो बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ से लोकतंत्र, सॉरी, राजतंत्र।